की वजह से जो अपने सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हैं वो वेस्ट कोस्ट पे मिलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जीएस का क्वेश्चन है, हमसे पूछा जा सकता है कि सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट्स हमेशा वेस्ट कोस्ट पे ही क्यों मिलते हैं। तो ये ब्लड रेंज, ये कौन सी ब्लड रेंज किसको कहते हैं? सिरको को क्या कहते हैं? ब्लड रेंज। इसको ब्लड रेंज क्यों कहते हैं? जब ये बॉलीवुड में देखा होगा, लड़का ने लड़की को देखा और हवाएं चलने लगी, ये वही हवाओं की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम लोग मिल रहे हैं अपने फिर से नए टॉपिक के साथ और हम लोग मिल रहे हैं अपने क्लाइमेटोलॉजी के विंड्स टॉपिक के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे हवाओं के बारे में कि कहाँ से कहाँ तक चलती हैं, उनके रीजंस को जानेंगे कि इसी मतलब ए डायरेक्शन से बी डायरेक्शन ही क्यों जा रही है, बी से ए क्यों नहीं आ रही है। आज इसके बारे में जानेंगे। उसके कुछ वेलोसिटी और डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है विंड्स की, उसको जानेंगे और विंड्स के हम टाइप्स को जानेंगे। तो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, मज़ा आने वाला है, क्योंकि हमें पता चलेगा ना हमारे यहाँ भाई, अगर जैसे हम दिल्ली में रह रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए ना कि भाई कहाँ से हवा आ रही है। रीज़न पता चल जाता है तो मज़ा आ जाता है ना। इसमें पता चलेगा कि हमारे जो डेजर्ट्स हैं वो सिर्फ वेस्ट ट्रॉपिकल एरिया में वेस्ट कोस्ट पे ही क्यों है, ईस्ट कोस्ट पे क्यों नहीं है। तो काफ़ी बहुत सारे रीजंस हैं जो आज पता चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं विंड्स से। तो व्हाट इज विंड्स? विंड्स आर हॉरिजॉन्टल मोशंस ऑफ द एयर। विंड्स क्या है? हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ द एयर ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब ये दोनों चीज हमने अच्छे से पढ़ रखी है अपनी लास्ट वीडियो में। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? पढ़ा था ना कि जो अपनी जो विंड है उसको कौन ड्राइव कर रहा है। ये हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना कि विंड्स को ड्राइव कौन कर रहा है। भाई हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जो प्रेशर है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर किसको डिसाइड करेगा? प्रेशर को। टेम्परेचर डिसाइड करेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिसाइड करेगा विंड की डायरेक्शन। हाउ? टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा या कम होगा, जैसे मान लो अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो वहां उस एरिया में क्या क्रिएट होगा? हाई प्रेशर क्रिएट होगा। तो टेम्परेचर ने क्या डिसाइड किया? प्रेशर। अब जहां हाई प्रेशर होगा वहां से हवा कहां चलेगी? लो प्रेशर की तरफ। तो लो प्रेशर ने क्या डिसाइड किया? विंड की डायरेक्शन। तो ये कॉन्सेप्ट समझ आया ना। ये तीनों चीज आपस में लिंक है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड विंड। तो वहीं अब हम पढ़ते हैं ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ चलते हैं। ये तो हम सुन सुन के एकदम सटीक हो गए हैं कि हाँ भाई ये हमने पता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। उसके बाद कुछ फैक्टर्स जानते हैं जो अफेक्ट करते हैं। उनके क्या? फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन। किसकी? विंड्स की। वो तीन फैक्टर्स कौन से? फर्स्ट वन इज प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, सेकंड वन इज फ्रिक्शनल फोर्स एंड थर्ड वन इज कोरियोलिस फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हमें पीजीएफ बोलते हैं, उसको पीजीएफ, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। इसकी वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है हवाएं, बिकॉज ऑफ द विंड्स ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बिकॉज ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ठीक है। उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स, ये क्या डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है स्पीड ऑफ द विंड। Frictional force decide speed of the wind and the Coriolis force decide direction. ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमें समझना। और ये हमसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं ऐसे कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या डिसाइड करता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स डिसाइड करता है स्पीड ऑफ द विंड एंड Coriolis फोर्स डिसाइड करता है डायरेक्शन। Coriolis फोर्स मैक्सिमम एट पोल्स एंड इज एब्सेंट एट द इक्वेटर। ठीक है, सबसे ज्यादा होता है पोल्स पे और एब्सेंट कहां होता है? इक्वेटर पे। तो Coriolis फोर्स समझ आ गया क्या होता है आप लोगों को? क्या डिसाइड करते हैं? स्पीड और डायरेक्शन। वहीं अपने आप टाइप्स पे आते हैं कि जो विंड्स की टाइप्स हैं उनको देखते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ विंड्स। फर्स्ट मतलब हमने 3 पार्ट्स में बांट दिया है। द फर्स्ट वन इज नॉट 3 टाइप्स ऑफ विंड्स, मतलब ये हमने 3 पार्ट्स में बांट रखा है। प्राइमरी विंड्स, सेकेंडरी विंड्स, टर्शरी विंड्स। प्राइमरी विंड्स को हम प्लेनेटरी और परमानेंट विंड्स भी कहते हैं, सेकेंडरी विंड्स को हम वेरिएबल विंड्स भी कहते हैं, और टर्शरी विंड्स टर्शरी विंड्स। और प्राइमरी विंड्स में कौन सी जो परमानेंट विंड्स हैं अपने ग्लोब में, जो परमानेंट विंड्स हैं जो वो हैं ट्रेड विंड्स, वेस्टर्ली विंड्स और पोलर विंड्स। वहीं जो सेकेंडरी वेरिएबल विंड्स हैं जो चेंज होती रहती हैं वो हैं सीजनल विंड्स, कुछ लोकल सीजनल विंड्स यानी कि मॉनसून
हम लोगों के यहाँ वेरिएबल मॉनसून क्या है, मॉनसून भी एक विंड है, वो क्या है, वेरिएबल विंड है। क्यों? क्योंकि वो चेंज होती रहती है ना, 6 महीने डायरेक्शन उसकी किसी और से 6 महीने डायरेक्शन कैसे चलती है, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, और 6 महीने कैसे चलती है, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। तो वो क्या हो गई, वो हो गई सीजनल विंड, यानी इस सीजनल विंड का एग्जाम्पल है मॉनसून। वहीं लोकल विंड्स हैं कुछ, इसको पीरियोडिक विंड्स भी बोलते हैं, लोकल विंड्स को पीरियोडिक विंड्स भी बोलते हैं, लाइक माउंटेन एंड लैंड ब्रीज, लैंड एंड ओशन ब्रीज। ठीक है, तो ये अभी हम इन्हें डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिर टर्शरी विंड पे आते हैं, कोल्ड, वार्म, डस्टी। टर्शरी विंड्स कौन सी हैं, कुछ कोल्ड विंड्स होती हैं, कुछ वार्म विंड्स होती हैं और कुछ डस्टी विंड्स होती हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझने के लिए कि कौन सी परमानेंट विंड्स हैं, कौन सी वेरिएबल विंड्स हैं, कौन सी कोल्ड और वार्म विंड्स हैं। अब हम इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे। वहीं जो ये लिखे ना मैंने, ऑल्सो प्राइमरी विंड ऑल्सो कॉल्ड प्लैनेटरी और परमानेंट विंड्स, वेरिएबल विंड्स, ठीक है, पीरियोडिक विंड्स, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि माउंटेन एंड लैंड ब्रीज कौन सी विंड है, तो उसमें ऑप्शन दे रखे होंगे वेरिएबल है, पीरियोडिक है या परमानेंट है। तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि ये पीरियोडिक विंड है। वही हमसे अगर मॉनसून पूछ लिया जाए, मॉनसून कौन सी विंड है, तो वो कौन सी है, वेरिएबल विंड है। ठीक है, तो ये हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ होना चाहिए। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने परमानेंट विंड से, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और पोलर विंड से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो ये अपनी परमानेंट विंड्स, जैसे कि हमने पढ़ा कौन सी, ट्रेड विंड्स, ये वाली ट्रेड विंड्स ट्रॉपिकल एरिया में, और ये है अपने वेस्टर्लीज इधर ट्रॉपिकल के ऊपर टेम्परेट एरिया में, और ये अपने पोलर विंड्स। इससे पहले हमने अच्छे से जान रखा है इनकी डायरेक्शन वगैरह सब कुछ इससे पहले वाली वीडियोस में, अगर जिसने नहीं देखी हो तो वो देख ले जाके। तो अगर हम ये जो अपनी ट्रेड विंड्स हैं ये कहाँ चलती हैं, 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री सदर्न हेमिस्फेयर के बीच में, पूरे ट्रॉपिकल एरिया में। वहीं इक्वेटोरियल रीजन पे 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ डोल ड्रम एक मिलता है, डोल ड्रम इसको बोलते हैं, इस एरिया को डोल ड्रम। ये क्या होता है, इसको हम वाटर विंड्स भी बोलते हैं, इसको हम वाटर विंड्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाटर ओशन में डेवलप होती हैं। ठीक है, वाटर विंड्स भी बोलते हैं हम इसको। डोल यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये यहाँ पे जो ट्रेड विंड्स दोनों आ रही हैं ये आपस में कन्वर्ज नहीं होती ना, जैसे ये दोनों विंड आ रही हैं, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, ये आपस में 5-5 डिग्री पहले ही ऊपर राइज हो जाती हैं। कहाँ हो जाती हैं, ऊपर राइज हो जाती हैं, इधर चली जाती हैं। जैसे यहाँ से जैसे ये दोनों विंड्स आ रही हैं तो यहाँ से ये ऊपर चली जाएंगी, एक तरीके से सेल डेवलप कर लेंगी। क्या? सेल डेवलप कर लेंगी अच्छे से, जिसमें हमने पढ़ा था ना, जब हमने फेरल, हेडली और पोलर सेल पढ़ा था उसमें अच्छे से समझा था। वहीं अगर हम ट्रेड विंड्स की बात करें तो ऑल्सो कोल्ड ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो कोल्ड ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज, ऑन शोर अलोंग द ईस्ट कोस्ट एंड ऑफ शोर अलोंग द वेस्ट कोस्ट। यानी कि अपने वर्ल्ड की बात हो रही है, ये कहाँ पे है, ऑन शोर है अलोंग द ईस्ट कोस्ट, क्योंकि इनकी डायरेक्शन ही है ना ये। जैसे ये अपना नॉर्थ अमेरिका बनाऊं मैं, जैसे अगर अपना नॉर्थ अमेरिका है तो ये विंड ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, तो ये इसकी बात हो रही है। तो ये ऑनशोर कहाँ पे, ईस्ट कोस्ट पे, और ये ऑफशोर कहाँ पे, वेस्ट कोस्ट पे। तो इसका मतलब है इसका मतलब होता है ऑफशोर और ऑनशोर का, यानी कि इस एरिया में क्या करेंगी, इस एरिया में बारिश करेंगी। वहीं अगर ऑफशोर अलोंग द वेस्ट कोस्ट, यहाँ पे बारिश नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे विंड्स आ ही नहीं रही हैं, ऑफशोर है इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स, पूरे ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में। इसी की वजह से सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट्स आर अलोंग द वेस्ट कोस्ट। इसी की वजह से, इस विंड्स की वजह से जो अपने सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हैं वो वेस्ट कोस्ट पे मिलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जीएस का क्वेश्चन है, हमसे पूछा जा सकता है कि सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट्स हमेशा वेस्ट कोस्ट पे ही क्यों मिलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझना है कि बिकॉज ऑफ विंड्स, बिकॉज ऑफ ट्रेड विंड्स, ट्रेड इसकी वजह से। क्यों? क्योंकि ये ऑन शोर होती हैं ईस्ट कोस्ट पर, ऑफ शोर होती हैं वेस्ट कोस्ट पे, इसलिए हमें समझना है। जैसे अटाकामा डेजर्ट साउथ अमेरिका में, कोलोराडो नॉर्थ अमेरिका में, इसकी वजह से। जैसे अगर यहाँ पे अगर डेजर्ट है तो क्यों है, वेस्ट कोस्ट पे ही तो है ये, बिकॉज ऑफ ट्रेड विंड्स। ठीक है, यहां पे हम हवाओं की बात कर रहे हैं। कौन सी हवाएं, जो कहते हो ना आप लोग, बॉलीवुड में देखा होगा, लड़का ने लड़की को देखा और हवाएं चलने लगी, ये वही हवाओं की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। उसको अच्छे से समझ रहे हैं हम, भाई हवाएं चलती क्यों हैं। वहां तो हमें पता चल गया क्यों चलती हैं, कि एक दूसरे को देख के हवाएं चलने लगी, बाल उड़ने लगे, है ना, दिल में कुछ ना कुछ होने लगा। लेकिन उसका जो मेन रीजन होता है वो हम आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं अपनी वेस्टर्लीज, ये वाली इधर, ये वाली, ये दोनों, ये क्या है, वेस्टर्लीज।
इसके बारे में पढ़ें, लेस इफेक्टिव ड्यूरिंग समर एंड मोर विग्रस इन विंटर्स, मोर विग्रस इन सदर्न हेमिस्फीयर बिकॉज ऑफ डोमिनेंस ऑफ ओशियन। ये सबसे ज्यादा विग्रस कहाँ होती है? सदर्न हेमिस्फीयर में। क्यों? क्योंकि वहां लैक ऑफ लैंड है। अगर आप पूरा वर्ल्ड मैप देखोगे तो वहां पे लैंड की कमी है और ओशन सबसे ज्यादा है, तो विंड्स को कोई रोकने के लिए मिल ही नहीं रहा है, तो इसलिए सबसे ज्यादा विग्रस होती हैं अपनी ओशन में। ऑन शोर अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट एंड ऑफ शोर अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट। जैसे इसका अपोजिट है ये। क्यों? क्योंकि ये ऑन शोर है वेस्ट कोस्ट पे और ऑफ शोर है ईस्टर्न कोस्ट पे, इसीलिए वेस्ट कोस्ट पे अच्छी रेनफॉल होती है। ठीक है। वहीं एक रोरिंग 40 करके एक और नाम, ये क्या है रोरिंग 40? ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड्स इन सदर्न हेमिस्फीयर बियॉन्ड 40 to 55 डिग्री लैटिट्यूड्स। तो ये जो अपनी रोरिंग 40 है, ये हमसे पूछा जा सकता है ये क्या होता है। तो ये भी स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं सदर्न हेमिस्फीयर में जो 40 से 55 डिग्री लैटिट्यूड्स में चलती हैं। तो ये होगी अपनी वेस्टर्लीज की बात। वहीं पोलर विंड्स की बात, ये जो अपनी पोलर रीजन पे चलती हैं, ये हो गई अपनी पोलर विंड्स। और हमें पता है विंड्स कैसे चलती हैं, मूव करती हैं बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बेल्ट्स। हमने 7 परमानेंट प्रेशर बेल्ट्स भी पढ़ रखी हैं, जिसने नहीं पढ़ी हो दोबारा जाके मैं कह रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट समझ ले, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इससे पहले वाली वीडियो में जो मैंने आपको समझाया है। जैसे यहाँ पे अपनी ये में ना हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर चल रही है, सब कुछ समझाया था पूरा कॉन्सेप्ट, सेल कैसे क्रिएट होते हैं, तो वो वीडियो जाके जरूर देखें। तो ये तो होगी अपनी कुछ परमानेंट विंड्स की बात। अब हम करते हैं अपनी कुछ कोल्ड विंड्स और वार्म विंड्स की बात, और उसके बाद अपर ट्रोपोस्फेयर विंड्स, फिर अपने टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे कुछ कोल्ड विंड्स और वार्म विंड्स के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम वार्म विंड्स के बारे में। तो वार्म विंड्स में कौन सी विंड्स हैं? लू, फोन विंड्स, डेजर्ट स्टॉर्म, सिरक्को, ये कुछ वार्म विंड्स के नाम हैं जो हमें पूछ लिए जाते हैं और उनकी थोड़ी बहुत डिटेलिंग में पढ़ते हैं। जैसे लू तो सबने सुना होगा ना, सब लोग कहते हैं घर में गर्मियों में बाहर मत जाओ, लू लग जाएगी, लू लग जाएगी। तो ये लू क्या है? ये वार्म विंड्स हैं। कहाँ होती है? नदर्न प्लेन्स ऑफ साउथ एशिया और पार्ट्स ऑफ नेपाल, इंडिया में, यूपी, बिहार, राजस्थान में। ठीक है। और रेज टेम्परेचर बाय 2 to 5 डिग्री, यानी कि जब ये लू चलती है तो 2 से लेके 5 डिग्री तक सेल्सियस टेम्परेचर भी इंक्रीज कर देती है। वहीं एक दूसरी एक और विंड है फोन विंड्स, इसको बोलते हैं मेल्ट, ये ग्लेशियर तक मेल्ट करती है। और चिनोक जहां पे रॉकीज में जो वार्म विंड चलती है उसको बोलते हैं हम चिनोक। ये स्नो ईटन विंड्स भी है। क्या बोलते हैं इसको? स्नो ईटन विंड्स। वहीं जोंडा नाम की चलती है, वो होती है एंडीज में जो चलती है, वो होती है जोंडा नाम की। ये हमसे कैसे पूछते हैं? या तो हमसे ये पूछा जाएगा कि जो चिनोक है वो वार्म है या कोल्ड है, या फिर ये पूछा जाएगा चिनोक कहाँ पे होती है? रॉकीज पे। वहीं स्नो ईटन विंड्स कौन सी हैं? तो चिनोक है। तो ये हमें याद रखना है। ठीक है। वहीं अगर बात करें डेजर्ट स्टॉर्म्स और सिरक्को, ये कॉमन इन लेट स्प्रिंग में, यहाँ पे कॉमन इन लेट स्प्रिंग में। वहीं इजिप्ट में इसको कामसिन भी बोलते हैं, लीबिया में इसको गिबली बोलते हैं, टूनेशिया में इसको चीली भी बोलते हैं। कैरी लॉट ऑफ डस्ट पार्टिकल विच कॉज ब्लड रेन्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ब्लड रेन्स, ये कौन सी ब्लड रेन्स किसको कहते हैं? सिरक्को को क्या कहते हैं? ब्लड रेन्स। इसको ब्लड रेन्स क्यों कहते हैं? जब ये चलती है अपनी इजिप्ट, लीबिया और टूनेशिया, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मिट्टी है, डेजर्ट सा एरिया है। तो ये जब सारा डेजर्ट से होके मेडिटेरियन की तरफ जाती है, तो जब बहुत डस्ट पार्टिकल लेके जाती है और पानी में इसको क्या मॉइस्चर मिल जाता है, तो वो मिलके क्या करते हैं? ब्लड रेन्स करते हैं। जब वो नीचे अपीयरेंस होती है तो ऐसा लगता है ब्लड रेन्स हैं। वहीं ऐसी ही ब्लड रेन्स वाली ब्रिक्स फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में नाम में भी सिमिलर जो ब्लड रेन करती है ऑस्ट्रेलिया में, उसको बोलते हैं ब्रिक्स फिल्डर। ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अब हम पढ़ते हैं अपनी कोल्ड विंड्स के बारे में। तो ये अपनी है कुछ कोल्ड विंड्स। कौन सी? बोरा। अपने यहाँ होता है ना आलू का बोरा, गेहूं का बोरा, ऐसी इसको मान लो बोरा। और ये है मिस्ट्राल। तो बोरा कहाँ चलती है? सदर्न यूरोप अक्रॉस एड्रियाटिक सी, कॉमन इन विंटर्स, ऑल्सो कैटियाबैटिक, यानी कि चलती कहाँ है? सदर्न यूरोप में अक्रॉस एड्रियाटिक सी, वहीं कॉमन इन विंटर्स और ऑल्सो कैटियाबैटिक, इस तरीके से। वहीं जो मिस्ट्राल है वो कहाँ चलती है? फ्रांस अलोंग रोन वैली, अकर्स व्हेन हाई प्रेशर, ये एचपी है, हाई प्रेशर, सिट्स इन दी बे ऑफ बिस्के एंड लो टू दी गल्फ ऑफ गुनिया। अब ये बे ऑफ बिस्के और गल्फ ऑफ गुनिया का है, ये अपना पुर्तगाल, ये स्पेन, ये है फ्रांस। इसके बगल में, फ्रांस के बगल में बे ऑफ बिस्के। जब यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो, और गल्फ ऑफ गुनिया में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तब यहाँ से हवा गल्फ ऑफ गुनिया की तरफ जाती है, तब ये क्रिएट होती है मिस्ट्राल विंड। और ये कौन सी है? कोल्ड विंड्स।
तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा अपना विंड्स का चैप्टर है ना। हमने पढ़ा कि विंड्स क्या होती हैं, उनके डायरेक्शन और वेलोसिटी को कौन डिसाइड करता है, उनकी टाइप्स को पढ़े हमने, कोल्ड विंड, परमानेंट विंड्स पढ़ी, कोल्ड विंड और वार्म विंड्स पढ़ी। अब हम आगे आगे अगले टॉपिक्स में पढ़ेंगे अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स, और उसके बाद कुछ और सीजनल विंड्स होती हैं उनके बारे में जानेंगे पार्ट्स में, ठीक है। आई होप मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।